नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा तो दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को चुनावी मतगणना होगी। यानी कि 23 नवंबर को कौन राज्य में नया मुख्यमंत्री बनेगा इसका ऐलान हो जाएगा। अब यहां चुनावी लड़ाई जो है वो जेएमएम हेमंत सोरेन, बीजेपी, कांग्रेस और चंपई सोरेन के बीच है। दरअसल चंपई सोरेन ने बीते दिनों हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ बगावत कर अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे अभी इस वक्त वहां पर जेएमएम की कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार है। तो ऐसे में जब से हेमंत सोरेन घोटाले में जेल गए हैं तब से उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। उनके अपनों ने बगावत कर दी है। तो इस बार सियासी लड़ाई जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए काफी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अभी जेएमएम का साथ इस वक्त कांग्रेस दे रही है तो बीजेपी भी अब इस झारखंड में मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में उतर गई है और तमाम नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में झारखंड में जो इस वक्त की जो टक्कर है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार हेमंत सोरेन की कुर्सी घोटाले की वजह से मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके अपनी पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं और सभी ने यही आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की सरकार घोटालेबाजी में आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी में किसी को तवज्जो नहीं दी जा रही, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जब जमीन घोटाले में जेल गए थे तो उनके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तो उनकी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने तुरंत चंपई सोरेन से कुर्सी छीन ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए, जिससे गुस्से में आए चंपई सोरेन ने कुर्सी जाने की वजह से पार्टी छोड़ दी। पहले वो ऐलान कर रहे थे वो अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए अब आगे की राह बहुत मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। 81 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस का समर्थन है जेएमएम के पास, यानी कि अब आगे की जो लड़ाई है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच काफी अहम होती हुई नजर आ रही है। और कहा अब 2 चरणों में यहां चुनाव होने हैं, 13 और 20 तारीख को यहां चुनाव होंगे, 23 को नतीजे आएंगे। अब देखना यह होगा कि यहां की झारखंड की लड़ाई में कौन जीत पाता है। क्या दोबारा हेमंत सोरेन जनता पर विश्वास कायम कर पाते हैं या बीजेपी इस बार झारखंड में कमल खिलाने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि बीजेपी की इस बार की रणनीति झारखंड के लोगों पर काफी काम आ रही है। झारखंड के जो लोग हैं वो काफी प्रभावित बीजेपी से होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड से बीजेपी को काफी फायदा मिला था। तो अब देखना यह होगा कि झारखंड का जो अब ये चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो किस रुख जाएंगे। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।